everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel once again. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you for commenting. और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के आपके रिक्वेस्ट पे जब मैं काम करती हूँ, कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो प्लीज़ कीप रिक्वेस्टिंग, कीप कमेंटिंग. थैंक यू सो मच वंस अगेन. अच्छा, आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है अबाउट एफर्मेशंस. अभी मैं फ्लोरेंस कॉवल्शिन की आपको किताब बता रही थी, बेस्ट बुक एवर करके मैंने उस वीडियो का नाम डाला है. अगर आपने नहीं देखा है वो 21 लेसन ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो 21 लेसन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. तो उन 21 लेसन में से अभी जब मैं लास्ट चैप्टर पे पढ़ रही थी, तो लास्ट नहीं, कुछ सेकेंड लास्ट चैप्टर है शायद, वो एफर्मेशन के ऊपर है. तो एफर्मेशन किस तरीके से किया जाता है, एफर्मेशन पहले तो होता क्या है. मैंने बहुत पहले इसका वीडियो बनाया था कि एफर्मेशन क्या होता है, 3 दिन में उसका क्या असर पड़ता है, और आप किस तरीके से अपने मैनिफेस्टेशंस को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको, अवचेतन मन आपका जो है, अगर आप उसको रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो रिपीटेडली वो चीज़ों को बोलते रहे. जब आप रिपीटेडली कोई चीज़ को बोलते हैं तो अवचेतन मन क्या करता है, उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसे मान लेता है, सच मान लेता है. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो जो भी चीज़ें हैं जो आपका अवचेतन मन मान रहा है, वो सारी चीज़ों को एक प्रूफ, एक एक्सपीरियंस के तौर पे आपके सामने ले आता है. ठीक है, तो एफर्मेशन के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बारे में बोलूँ आपको, क्योंकि ये ज़रूरी है. एफर्मेशन और इंट्यूशन जो चीज़ है ना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मतलब इसको स्किप करना इज़ लाइक आपने बहुत बेसिक चीज़ स्किप कर दी, बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने स्किप कर दिया. उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई चीज़ बोलते हैं, पहली बात तो अच्छा बोलें, है ना. जो भी आप बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो ये क्या है, ये एफर्मेशंस ही है. अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल तो बड़ा सक्सेसफुल चैनल है, बड़ा यूट्यूब चैनल मेरा बहुत ही अच्छा चैनल है, मेरे लोग सराहना करते हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ये सब चीज़ें क्या है, ये एफर्मेशंस है ना. ये एफर्मेशंस है. और इसको जब आप फीलिंग्स के साथ बोलते हो और बार बार जब बोलते हो तो इससे क्या होता है, आपके जो अवचेतन मन है वो उसको सत्य मानने लगता है. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, उन चीज़ों को सामने लाता है, प्रकट करता है आपके, ताकि आप उस चीज़ को सत्य माने, मतलब सच माने, और वो एक्सपीरियंसेस में आपके लाइफ में ऐड होते चले जाते हैं. अब जो चीज़ है एफर्मेशन, उन्होंने फ्लोरेंस कॉवल्शिन ने एक बहुत अच्छा टेक्निक दिया है एफर्मेशन का. अगर आप मानना चाहे तो प्लीज़ ये फॉलो करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो चीज़ मैंने फॉलो की है तब से मुझे तो फ़ायदा ही नज़र आ रहा है. तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, इसलिए मैं उसे बेस्ट बुक एवर कहती हूँ, फ्लोरेंस कॉवल्शिन की. तो सबसे पहला काम है, उन्होंने कहा जब भी आप एफर्मेशन करें, है ना, तो जब भी आप एफर्मेशन करते हैं तो एफर्मेशन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है ना. जब आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, इंटेंशन पहले सेट कर दिया आपने, एफर्मेशंस आपने सेट कर दिया अपना. एफर्मेशन, इंटेंशन भी एफर्मेशन ही होता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं अपने मुंह से, जो सोच रहे हैं, ये सब एफर्मेशंस है. वर्ड्स का मतलब ही एफर्मेशंस है, शब्दों का मतलब ही एफर्मेशन है. तो जब आप वो चीज़ बोल रहे हैं या उसे सोच रहे हैं, फिर उसके बाद उसे छोड़ देना है. आपको बिल्कुल हिलना नहीं है, आपको कोई चीज़ नहीं करनी है. कब तक नहीं करनी है, जब तक कि आपको यूनिवर्स गाइड नहीं करते हैं. अब वो गाइडेंस किस तरीके से होती है, उसको कहते हैं इंट्यूशन. जो लोग कहते हैं गट फीलिंग आती है मेरे अंदर, या लोग कहते हैं अरे मुझे कहीं से आवाज़ें आती हैं, या कहीं टेस्ट आता है, कहीं कोई थॉट आता है. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इंट्यूशंस है. वो आपसे कह रहे हैं कि ये पाथवे आपको करना है, क्योंकि आपने ये चीज़ मांगी है. ठीक है, और जब आपने कोई चीज़ मांगी है तो ये चीज़ का रास्ता ये है, आप इस रास्ते से चलोगे तो आपको फ़ायदा है, भले वो रास्ता आपको बहुत ही वियर्ड लगे. मतलब उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल बताया. कहने लगी कि जब मैंने कुछ चीज़ मांगी थी कि मुझे एक औरत की मदद करनी थी जो उनके पास आई थी, और फिर उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे. तो वो सोच रही थी कि यार काश वो लड़की मिल जाए, या काश मैं उसकी मदद कर सकूँ, उस औरत की मदद कर सकूँ. तो ऐसा हुआ कि वो जा रही थी, उन्होंने ऐसा बोला और वो सो गई. और फिर सुबह जब उठी वो, तो कहने लगी मेरे मुंह में एक अलग सा पेस्ट्री वाला टेस्ट आने लगा, है ना. और वो जब जानती थी इंट्यूशंस के कितने ज़्यादा, मतलब किस तरीके से इंट्यूशंस आते हैं,
तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे पेस्ट्री खाना चाहिए, आज मुझे पेस्ट्री खाना चाहिए। और एक रास्ते से जब वो गुजरती थी तो वो रास्ते में एक पेस्ट्री शॉप थी, तो उन्होंने कहा मुझे इतना ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं पेस्ट्री खाऊँ, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो चीज़ कर डाली। और जब मैं वहाँ पहुँची तो जो मैंने मांगा था वही चीज़ हुई। मतलब वो औरत मिली, उन्होंने मदद की। तो कह रही हैं कि ये जो चीज़ें होती है जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो। और एक और चीज़ उन्होंने ऐड की थी इंट्यूशन में कि अगर आपकी फीलिंग आ रही है ना, गट फीलिंग आ रही है, ये थॉट आ रहा है कि नहीं मुझे आज नहीं करना है, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है आज करने का, कल करते हैं ना। तो जब कल करते हैं ना जो आता है आपके दिमाग में, वो एक्चुअल इंट्यूशंस होते हैं। तो जब जो चीज़ यूनिवर्स कहता है कि आज ये चीज़ ना करो, तो बिल्कुल भी हिलो तक मत उस काम के लिए। और अगर कहता है इंट्यूशन कि आपको कल करना है वो चीज़, तो वो कल के कल ही होनी चाहिए। या आज के आज अगर कहता है तो आज के आज, अभी के अभी कहता है तो अभी के अभी ही होनी चाहिए। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नितेश जी का सवाल घूम रहा था, चेतन मन अवचेतन मन। फिर उसके बाद अचानक से मुझे ये ख्याल आया कि मुझे इंटेंशन और डिक्लेरेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। और मुझे अपनी बैक स्टोरी याद आने लगी, है ना, मेरी पास्ट स्टोरीज याद आने लगी। और मैं खुश होके उठी। मुझे समझ में आ गया कि मुझे यूनिवर्स ने कहा है कि इंट्यूशन मिल गया है भैया, इस पे वीडियो बनाना है आपको। तो मैंने क्या किया, तुरंत मैं तैयार हुई। आज क्लिनिक मैंने स्किप किया, जो कि मुझे जाना चाहिए था। अगर मैं मतलब मैं अगर कोई चीज़ फॉलो कर रही हूँ तो मुझे जाना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स ने कहा कि आज आपको नहीं जाना है। आज आपको क्या करना है, आज को बैठ के आपको इत्मीनान से वीडियो बनाना है। और मैंने वही किया। तो इसे कहते हैं इंट्यूशन। जब आप यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हो तो यूनिवर्स आपको इस तरीके से, आपकी सोच के थ्रू, आपके टेस्ट के थ्रू, आपके सेंसेस के थ्रू, आपके कोई आपको आके बोल रहा है, आपको अचानक से एक अंदर से फीलिंग आएंगी, नहीं ये चीज़ मेरा मन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इंट्यूशन से। तो इसे फॉलो ज़रूर करें। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उनकी पाथ पे, उनके रास्ते, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ज़रूर चलें, क्योंकि यही आपका फ़ायदा करेंगी। अगर आप इधर उधर भागोगे, डगमगाओगे, तो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो मिलना तो है, लेकिन वो बहुत दूरी। मतलब बोलते हैं ना, जीपीएस जब ऑन करते हैं तो रास्ता आपको दिखता चला जाता है कि यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, लेकिन वो आपको आपके डेस्टिनेशन पे जल्द से जल्द पहुँचाने का काम करता है। उसी तरीके से ये जीपीएस है। तो इसे लाइटली मत ले। जब भी आप एफर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले एफर्मेशन करें, इंट्यूशन को फॉलो करें, एंड लास्टली उस इंट्यूशन को फॉलो करने से पहले अगर आपके बीच में गैप है तो थैंक यू ज़रूर बोले यूनिवर्स को इन एडवांस। ये नहीं कि होने के बाद हम देखेंगे जी, बोलेंगे जी, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपने मांगी है वो आपको तुरंत कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स। और आपको पूछना है, जब भी आप एफर्मेशन करते हो तो उनका टेक्निक मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपने कहा, आई एम सो हैप्पी एंड रिच, आई एम सो हैप्पी दैट आई रिसीव्ड 25 लाख रुपीज टुडे, आई एम सो हैप्पी दैट आई रिसीव्ड 25 लाख रुपीज टुडे। तो जब आप ये कह रहे हो कि मुझे 25 लाख रुपए मिल गए हैं, दैट आई रिसीव्ड 25 लाख रुपीज कैश टुडे, स्पेसिफिक होकर आपने एक एफर्मेशन बोली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर कहना है, 3 बार आपने एफर्मेशन बोल दिया। फिर उसके बाद आपको कहना है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स आई एम रेडी टू फॉलो योर पाथ। मतलब आपने ये कहा, हिंदी में मैं बोलती हूँ, इंग्लिश में नहीं बोलूँगी, बहुत लोगों को दिक्कत है। तो आपने सबसे पहले कहा कि आई रिसीव्ड 25 लाख रुपीज़, या आई रिसीव्ड अ ब्यूटीफुल पार्टनर, जो भी आपका एफर्मेशन है। फिर उसके बाद आपने क्या कहा, यूनिवर्स से प्रे किया कि आप अपने दिखाए हुए रास्ते मुझे दिखाए और मैं उसी पे चलूँगी। आई एम रेडी टू वॉक ऑन योर इंट्यूशंस, आई एम रेडी टू वॉक ऑन योर पाथ, शो मी द राइट पाथ, शो मी द इन्फिनाइट डिवाइन पाथ यूनिवर्स, आई एम रेडी टू वॉक ऑन दैट। मतलब मैंने हिंदी में मैं क्या कह रही हूँ, इंग्लिश में मैंने क्या कहा कि यूनिवर्स या भगवान जी मुझे रास्ता दिखाए, और जो भी रास्ता आप दिखाओगे मैं उस पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। आप बस दिखाए मुझे, मैं रेडी हूँ। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कहना है, थैंक यू सो मच दैट आई रिसीव्ड 25 लाख रुपीज़, या आपका बहुत 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 शुक्रिया। मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर होता है। आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए, थैंक यू सो मच।
विथ फीलिंग आपको ये बोलना है। 17 सेकेंड्स का रूल फॉलो कर सकते हैं इसमें अगर आप चाहो तो। ये कह के आपको छोड़ देना है और आपको क्या वेट करना है, अब इंट्यूशन का वेट करना है और इंट्यूशन जब मिलेगा तो वो आपको फॉलो करना है और इस तरीके से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएंगी। सो आई होप मैंने कुछ गलत नहीं कहा और सब कुछ सही कहा है और आप लोगों को समझ में आया हो। दैट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जो कहा है मुझे पता है मैंने सही कहा है, लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है और हर कोई इंसान अपने अपने परसेप्शन से लेता है ये सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस एंड सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब इट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। रिक्वेस्ट, अगर आप कोई वीडियो आपको परेशान, मतलब कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है तो वीडियो के ज़रिए मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हम लोग सब साथ में को क्रिएट करेंगे, सब साथ में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ। थैंक यू सो मच।